हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी जोन। इस वीडियो से हम क्लास 9th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है नंबर सिस्टम। नंबर के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इवन 0 भी। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे एक नंबर है। ये भी जो भी सिंबॉलिक फॉर्म है ये नंबर। और सिस्टम का मतलब क्या होता है? तरीका। तो नंबर को रिप्रेजेंट करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, ये हमको इस क्लास में पढ़ना है। और इन सारे नंबर को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? डिजिट भी बोलते हैं। और क्या हम इनको बोलते हैं? डिजिट। जैसे एक छोटी सी बात बताइएगा कि अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है 756, तो इसमें नंबर कौन सा है? तो ये जो 756 है ये कंप्लीट एक नंबर है। और डिजिट का हम बात करेंगे तो 7 भी, 6 भी एक डिजिट है, 5 भी एक डिजिट है और 7 भी क्या है? ये सब क्या है? डिजिट है। ये इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब इस चैप्टर के हम कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत नंबर लाइन से हुई है, तो हमारा सबसे पहला एम होगा कि नंबर लाइन के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है उन सारे को कोइन करना। तो नंबर लाइन के बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि बेसिक बात को आप जानते हो कि नंबर लाइन बीच वाला पॉइंट 0, उसके राइट साइड में हम जाते जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर हमको मिलता जाएगा, मतलब नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा। और लेफ्ट साइड में जाते जाएंगे तो -1 -2 माइनस करते करते -इन्फिनिटी, जैसे इधर +इन्फिनिटी तक गया था। ये इतनी बात आपको पता है। अब नंबर लाइन का देखिए मेन जो यूज़ है उसको हम बताते हैं। अगर आपको क्वेश्चन क्या है कि -2 बड़ा या -3 बड़ा, तो ये कैसे पता चलेगा? अगर आपको याद होगा तो आप कह दोगे कि -2 बड़ा है, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है वो नंबर लाइन में छिपा हुआ है। एक और क्वेश्चन पे आते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए -3 + 2, इसका रिजल्ट क्या आएगा? -3 + 2 रिजल्ट क्या आएगा? आपको अगर याद होगा तो आप कहिएगा कि इसका रिजल्ट -1 आएगा, बट इसका भी लॉजिक नंबर लाइन में छिपा हुआ है। तो आइए इन दोनों कॉन्सेप्ट को नंबर लाइन से समझते हैं। नंबर लाइन में हमने अभी क्या समझा कि राइट साइड में जो भी नंबर हैं वो बड़े होते हैं। अगर राइट साइड में एक नंबर 2 है, अगर जितना हम राइट साइड में नंबर बड़ा होने का मतलब कि जितना हम राइट साइड में, जितना इस साइड हम जाते जाएंगे, नंबर क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। जैसे कि अगर हम 4 का बात करते हैं तो 4 अपने पिछले जितने भी नंबर हैं, 4 के इधर लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर है उन सबसे 4 क्या है? बड़ा है। वैसे ही अगर -2 का बात करते हैं तो -2 के लेफ्ट में जितना भी नंबर है, लेफ्ट में इधर जितना भी नंबर है उन सबसे ये -2 बड़ा है। और राइट में जितने भी नंबर है उन सबसे -2 क्या है? छोटा है। तो जब वैसे ही -2 -1 से तब क्या होगा? -2 और -1 के बीच अगर हम बात करें तो राइट साइड में कौन है? -1 है या -2 है? तो देखिए मेरा राइट, तो -1 क्या है? मेरे राइट में है कि -2 मेरे राइट में है ज़्यादा? तो -1 राइट साइड में है, इस वजह से -1 बड़ा होगा, ना कि -2। ये इतनी बात समझ पाए। वैसे -2 -3 का मैंने एग्जाम्पल उठाया था, तो -2 जो है वो राइट साइड में है, -3 के राइट साइड में है, इस वजह से -2 बड़ा हुआ था। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं कि हमको जब हम लोग बच्चे थे तो एक ये कॉन्सेप्ट को रटा दिया जाता था कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। बट ये एक्चुअल में काम कैसे करता है ये सारा नंबर लाइन पे, तो उसको हम समझते हैं। देखिए कैसे कि अगर कोई क्या है कि 2, ये 2 है, अगर कोई क्या है कि 2 में आप 3 प्लस कर दीजिए। 2 में 3 प्लस करने का मतलब 2 यहाँ पर है, आपको 3 स्टेप चलना है, 3 स्टेप चलना है। +3 कहने का मतलब आगे की तरफ, तो 3 स्टेप आप आगे चलिएगा, 1 2 3, तो आप कहाँ पहुँच जाइएगा? 5 के ऊपर। बस यही इतना बात था कि +5 की तरफ हम लोग पहुँच गए। इसी चीज़ को हम लोग याद कर लेते थे। अब एक और क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे ये वाला -3 + 2, -3 कहाँ है? यहाँ पर है। यहाँ से आप 2 स्टेप आगे जाना है, प्लस करना। प्लस करने का मतलब राइट साइड में, तो राइट साइड में अगर आप जाइएगा तो 1 स्टेप 2 स्टेप कहाँ जाइएगा? -1 की तरफ। एक और क्वेश्चन उठाते हैं, -1 -4 उठा लेते हैं। -1 -4, -1 यहाँ पे है और -4 कहने का मतलब क्या कि लेफ्ट की तरफ आपको जाना है। -4 कहने का मतलब लेफ्ट की तरफ। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, क्या आ जाएगा? -5। ये इतनी बात आपको क्लियर होती होगी। एक क्वेश्चन बस लास्ट उठा लेते हैं, 4 - 8, इसका बताइए क्या होगा? ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस माइनस आप अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताओ क्या होगा? +4 और -8 क्या होगा? आपके हिसाब से -4 आना चाहिए था। चेक करते हैं कि -4 आएगा कि नहीं। यहाँ से देखते हैं, +4 यहाँ पे होगा। कितना स्टेप पीछे जाना है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, आया क्या? -4। क्लियर है? तो ये था कॉन्सेप्ट। इस
के लिए आपको क्या करना होगा कि नंबर लाइन को अपने विजुअल फॉर्म माइंड में सेट करना होगा, माइंड में सेट रखना होगा, जिसकी वजह से आप ये सब छोटे मोटे सिंबल की वजह से आपको बार बार कन्फ्यूजन नहीं होगा, कब माइनस सिंबल दे कब प्लस सिंबल दे। अगर इस बात को आप रखते हो दिमाग में, अगर नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया होगा बढ़िया से, तो आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं करेगा। अब इस चैप्टर के जो रियल कॉन्सेप्ट हैं उसको हम स्टार्ट करते हैं नंबर के बारे में। पहले इसको क्लीन करते हैं। अब आइए नंबर के बारे में और जानते हैं। नंबर की शुरुआत कैसे हुई होगी? आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? जब प्रकृति स्टार्ट हुई होगी, जब ये यूनिवर्स स्टार्ट हुआ होगा, तो दुनिया जब अर्ली मैन होंगे तो उन्होंने अगर किसी भी चीज़ को पहली बार देखा होगा तो उसकी काउंटिंग कैसे स्टार्ट की होगी। जैसे पहाड़ देखा तो शुरू में उन्होंने क्या बोला होगा? 0 पहाड़ तो बोला नहीं होगा, 1 पहाड़ 2 पहाड़ 3 पहाड़ ऐसे बोला होगा। तो वैसा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और प्लस इन्फिनिटी तक जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचर का दिया हुआ नंबर, गॉड गिफ्टेड नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। इसके बाद नंबर को कंप्लीट किया है आर्यभट्ट ने, उसमें क्या मिला दिया? 0। 0 से अगर कोई प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर। अब इसके बाद अभी भी निगेटिव नंबर की कमी हो गई थी। अब जब निगेटिव नंबर की कमी हुई तो निगेटिव नंबर को अगर ऐड किया गया कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का जो नंबर आया उसको क्या कहा गया? इंटीजर कहा गया। ये इंटीजर जो है ना वो मैथ्स के सेट का सबसे बड़ा नंबर है, सबसे ज़्यादा कलेक्शन इसी के पास है। चाहे आप ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सारे इंटीजर के ही अंदर ना आएंगे। आप ये प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर सारा इंटीजर से ही बना हुआ होता है। मतलब मैथ्स में जो भी विदाउट डेसिमल नंबर है वो सारा क्या है? इंटीजर है। इसके बाद कुछ और चीज़ों को समझते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर है ना, -1 से माइनस इन्फिनिटी तक के नंबर को हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर। 0 को हम लोग कहते हैं ज़ीरो इंटीजर। और इसको, ये जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को एक और नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? तो पॉजिटिव इंटीजर। ये इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अब इसके बाद नंबर को और आगे बढ़ाया गया और नंबर को कुछ इस तरीके से भी लिखा गया, जैसे कि ये 2 को उठा लेते हैं। 2 के नीचे मान लीजिए 3 दे दीजिए, तो 2/3 भी हमको देखने को मिला, -3/2 भी देखने को मिला। अब इसको नाम क्या दिया गया कि ये देखिए, ये P और Q के फॉर्म में लिखा गया, P और Q के फॉर्म में लिखा गया है। और यहाँ पे Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q 0 के बराबर नहीं हो, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, जिसकी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये आपकी ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन हुई। मतलब रेशनल नंबर किसको कहेंगे? कि वैसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q 0 के बराबर नहीं हो। तो अब सारे के सारे इंटीजर को हम क्या रेशनल नंबर कह सकते हैं? क्या सारे के सारे इंटीजर को हम नहीं लिख सकते हैं? इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। कुछ नहीं लगा तो 1 तो लगा हुआ है ना, ये 1 लगा हुआ है। सारे नंबर के नीचे 1 लगा, इवन 0 के नीचे भी 1 लगा हुआ। 0 भी क्या है? तब हुआ एक रेशनल नंबर। कह सकते हैं कि जितना भी इंटीजर है वो क्या है? एक रेशनल नंबर है। लेकिन क्या सारा रेशनल नंबर इंटीजर हो सकता है? अगर ऐसा बात कहा जाए, जैसे 1/2 एक तो रेशनल नंबर है। अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.5। ये इंटीजर नहीं हो सकता। इंटीजर तो पॉइंट में होता नहीं। तो ये इतनी बात याद रखना है कि इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है, बट रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। इसके बाद एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 2 जो रेशनल नंबर होंगे, जैसे 1 और 2 के बीच, ये दोनों रेशनल नंबर है, इनके बीच बहुत सारे नंबर हैं। जैसे 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है। तो ऐसे करते करते बहुत सारे नंबर 1.1, जैसे इसके बीच भी तो 1.1 1.2 के बीच क्या होगा? 1.01 होगा, 1.001 होगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि 2 रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर रेशनल नंबर होते हैं। 2 रेशनल नंबर के बीच बहुत सारे नंबर होते हैं। ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी है। तो ये इतना कॉन्सेप्ट, ये इतना इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.1 के लिए सफिशिएंट है। आइए अब एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। बाकी इंट्रोडक्शन अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले देखा जाएगा। आइए दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस 0 इज़ अ रेशनल नंबर। अगर है रेशनल नंबर तो आपको रीज़न बताना है। 0 का अगर वे देखें तो ये 0 है, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। रेशनल नंबर के कंडीशन को देखें तो उसको जो वैसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q क्या है? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या इस कंडीशन को 0 फिल कर रहा है? क्या इस कंडीशन को 0 फुलफिल कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि इसका 0 के बराबर नहीं है। तो ये एक रेशनल नंबर है, तो इसमें यस हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 रेशनल नंबर बताने। किसके किसके बीच? 3 और 4 के बीच कितना रेशनल नंबर? 6 रेशनल नंबर चाहिए। 6 चाहिए। अब आप इन दोनों का गैप देख लीजिए। गैप कितना है? 1 का है। 4 और 3 के बीच गैप कितना है? 1। इस 1 को आपको यहाँ कर देना है ऐड। कितना आएगा? 7। तो आपको बस इस 7 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, इधर भी। क्या हो जाएगा? 21/7 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? 28/7।
अब आप बच्चा से बच्चा बता सकता है अभी कि 21 और 28 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, तो इनमें से आप लिख दीजिए कोई भी। 22/7, 23/7, 24/7, ऐसे करते करते कहाँ तक लिखिएगा 27/7 तक। ये आपका 6 नंबर हो जाएगा यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच कितना नंबर बताना है? 5 रेशनल नंबर बताना है 3/5 और 4/5 के बीच। तो 3 और फिर यहाँ देखिए डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर जब सेम नहीं होगा तब दिक्कत होगा। उस क्वेश्चन को भी हम आगे वाले एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। फिलहाल डिनोमिनेटर सेम है, बताना है 5 रेशनल नंबर। गैप कितने का है? 1 का। कर क्या देना है इसमें? 1 ऐड, कितना आएगा? 6। 6 को ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। कितना आ जाएगा? 36 बाई ये हो गया 30, और इधर कितना हो जाएगा? सॉरी, ये कितना होगा? 18/30, और ये कितना हो गया? 24/30। अब 18 और 24 के बीच 5 रेशनल नंबर, तो 19, 21, 19, 20 ये सारे नंबर हो जाएंगे उसके गैप पे। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? ये तो आपको बहुत बढ़िया से पता है कि ये 1 से स्टार्ट होने के प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये 0 से स्टार्ट होके प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जितना भी ये भी होल नंबर में भी ये सारा नेचुरल नंबर आ ही जाएगा ना, ये लाइन तो इसके अंदर आ ही जाएगी। इस वजह से ये यस हो जाएगा कि हाँ सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या कि सारे का सारा इंटीजर का कहानी अगर बात करेंगे तो इंटीजर यहाँ से यहाँ तक का होगा ना, तो इंटीजर इसके अंदर कहाँ से जाएगा? नेगेटिव नंबर तो होल नंबर हो नहीं सकता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन बोला कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे का सारा रेशनल नंबर, अब देखो ये भी एक रेशनल नंबर है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये 0.5 है। क्या ये होल नंबर है? नहीं है। तो पहला ट्रू होगा और बाकी दोनों क्वेश्चन क्या होगा? फॉल्स। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा ही एक्सरसाइज और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।